अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल नया दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग सेल्स के ग्रुपिंग्स को देखेंगे। उसमें नया क्या होगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। इससे पहले भी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स था, वो सीरीज पैरेलल मिक्स, उसमें हम लोग करंट निकालते थे, लेकिन यहाँ करंट नहीं निकालना है दोस्तों। बिल्कुल नया फॉर्मूला है और हर साल एक क्वेश्चन, कम से कम ऑब्जेक्टिव में तो कम से कम एक सवाल दिखेगा ही आपको। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में के लिए भी काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग क्या आता है, पैरेलल क्या आता है। तो सबसे पहले मैं सीरीज दिखाना चाहूँगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, देयर आर टू सेल्स विच आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर। सीरीज में क्या करते हैं, एक के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है। ईएमएफ एक का E1 है, दूसरे का R1। इंटरनल एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2। चूँकि रास्ता एक है तो करंट सेम होगा। सीरीज में आप पढ़ते हो करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। पैरेलल में उल्टा हो जाता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम और करंट अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए, एक बी, एक सी। 3 पॉइंट्स हैं। ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कहेंगे। इसका मान हो जाए E1 माइनस IR1। और फिर VB माइनस VC करेंगे तो इसका सेल का जो EMF है E2 माइनस IR2 करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, VB माइनस और यहाँ प्लस कैंसिल, VA माइनस VC लिख सकते हैं। अब E1 प्लस E2 एक साथ लिखें, यहाँ माइनस I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या मान रहे हैं दोस्तों कि अगर इक्विवेलेंट EMF सीरीज में है तो ES मानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है तो RS मानते हैं। तब ऐसे कंडीशंस में ये दोनों को खोल देना पड़ेगा। एक सेल लगा रहे हैं, ये सीरीज में है इसलिए S लगा दिया, S फॉर सीरीज, इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज ES। ये भी सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग S लगा देते हैं, RS। करंट I है, करंट क्या है I। अब तो चूँकि सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे, इनिशियल और फाइनल, बीच का गायब। इसी 2 पॉइंट को ले रहे हैं, A और C। इनका पोटेंशियल VA मानिए, इनका VC मानिए। तो VA माइनस, आप यहाँ पे दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, दिस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VC है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, A पॉइंट का पोटेंशियल VA है, C पॉइंट का पोटेंशियल VC है। तो VA माइनस VC करेंगे तो ES माइनस IRS होगा। अब आप कंपेयर करें थर्ड को फोर्थ के साथ, कंपेयर करें, तुलना करें, कौन किसके जगह पर है। देखिए VA माइनस VC की जगह पे है, ES के जगह पे क्या है E1 प्लस E2, ES के जगह E1 प्लस E2। IRS के जगह पे देखिए IR1 प्लस R2 है। तो I हटाइए, RS का मान आ गया। बड़ा आसानी से कंपेयर करने से हम लोगों को इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला है ES इक्वल E1 प्लस E2, RS इक्वल R1 प्लस R2। और भी अगर बहुत सारे सेल्स हो जाए तो 2 ही लिया गया है, बहुत सारे रहे सीरीज में रहे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट करते जाएंगे। इसी तरह से RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करते जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालते थे सीरीज में, वही फॉर्मूला फिर यहाँ आ भी गया हमारा। कैसे थर्ड और फोर्थ, देखो किसके जगह पे कौन है, VA माइनस VC अपने जगह पे है। अब E1 प्लस E2 ये किसके जगह पे है, ये इसके जगह पे है। तो नहीं लिख सकते हैं कंपेयर करके, जिसके जगह पे जो है उसको लिख दिया। बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं, किसके जगह पे कौन आ रहा है। तो ES के जगह पे कौन आ रहा है, E1 प्लस E2। I है और
R1 प्लस R2 की जगह पे RS आ रहा है। तो कंपेयरिंग से, कंपेरिजन से आपको रिजल्ट निकल गया ES का और RS का वैल्यू। अगर सारे सेल्स इक्वल हो तो N ही करते हैं, आपने इससे पहले किया भी था, N ही करते थे सीरीज में हम लोग, और यहाँ पे MR NR करते थे। अगर सब इक्वल हो तब। इसमें याद रखना है अगर उल्टा हो जाए, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ना जोड़ के दोनों का पॉजिटिव एक साथ जोड़ा रहे, तब इक्विवेलेंट जो होगा ना E1 माइनस E2 होगा, जो बड़ा रहेगा उसी में छोटा घटाएंगे। अगर दोनों का जोड़ा तो जनरली यही आता है, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, लेकिन दोनों का प्लस ही जोड़ देंगे एक साथ, तब वैसे कंडीशंस में आपको प्लस करने की जगह पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और वहाँ पे माइनस का न्यूमेरिकल्स में इस तरह का केस आएगा आपको कि दोनों का प्लस नहीं जोड़ के, एक का प्लस दूसरे के माइनस से नहीं जोड़ के दोनों का प्लस ही एक साथ जोड़ दिया गया। तब ऐसे कंडीशंस में आप जो बड़ा रहेगा उसके EMF को छोटे के EMF से माइनस करेंगे। अब आइए पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना। तो दोस्तों मैंने दो सेल लिया, एक का EMF E1 दूसरे का E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, करंट अलग अलग होगा। आपको पता है ना पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, तो करंट अलग अलग है, एक से I1 निकल रहा दूसरे से I2, और दोनों मिलकर यहाँ मिलकर जुड़ गया है और I बना रहा है। ये I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। इस पॉइंट A का जो पोटेंशियल है उसको आप VA मान सकते हो और B पॉइंट का पोटेंशियल को VB मान सकते हो। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। VA माइनस VB को मैंने V मान लिया, V बराबर हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। अब इससे हमको करंट निकालना है। करंट यहाँ से आप माइनस है ना, इसको इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर ले जाइए माइनस हो जाएगा। I1 निकालिए, R को नीचे भेज दिए R1। सिमिलरली यहाँ 1 है तो 1 1 है, 2 लेंगे E2 हो जाएगा। V तो पैरेलल में सेम होता है इसलिए V रहेगा, R की जगह पे R2 हो जाएंगे। अब आप मान लो इक्विवेलेंट EMF पैरेलल में EP है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में RP है, मतलब एक सेल हो गया, एक सेल पैरेलल में, एक EMF पैरेलल में, एक करंट I। तो I जो होगा वो EP माइनस R और R की जगह पे RP होगा, लेकिन ये I दोनों के जोड़ के बराबर होगा I1 प्लस I2 के। I की जगह पे EP माइनस V बाई RP, I1 की जगह पे E1 माइनस V बाई R1। जो मान यहाँ पे तीनों का निकाले हैं ना, I1 का, I2 का, I का, यहाँ पे देख सकते हैं ना I इक्वल हो रहा है किसके, I1 प्लस I, दोनों करंट आके जुड़ जाता है। इसको किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। अब तीनों का मान निकला हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशंस में, इसको लाके यहाँ पे पुट करें। ये RP से दोनों में डिवाइड किया, EP बाई RP, V बाई RP, यहाँ R1 से दोनों में अलग अलग कर दिया, यहाँ पे R2 से दोनों में डिवाइड कर दिया। अब ये प्लस एक साथ लिखें, ये माइनस V कॉमन ले लें, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा। फिर अब कंपेयर करिए, बाई कंपेयरिंग, लेफ़्ट को राइट से कंपेयर कीजिए, लेफ़्ट और राइट को क्या कीजिए, तुलना कीजिए। क्या कीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। किसके जगह पे कौन है देखा जाए, किसके जगह पे कौन है। EP बाई RP के जगह पे ये पूरा है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, EP बाई RP। EP निकालें, ये उसको इधर भेज दें, और V की जगह पे V हटाइए, यहाँ 1 गुना 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 बाई RP इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम ले लें, R1 इंटू R2, ऊपर R2 प्लस R1, पलट दें, RP निकल गया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इस RP का मान यहाँ पे पुट करें। अब देखो क्या होगा दोस्तों, ये R1 इंटू R2 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, तो फाइनल फॉर्मूला निकला EP
E1 इंटू R2 प्लस उल्टा हो रहा E2 इंटू R1, ये जो पूरा कैंसिल हो गया ना, नीचे क्या बचा R1 प्लस R2। और इक्विवेलेंट पैरेलल में भी हम लोगों ने पहले भी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में देखा था, दो सेल हो, दो रजिस्टर्स हो, पैरेलल में हो तो ऊपर गुना नीचे जोड़ R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। दो से ज़्यादा तो वही 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यहीं से लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे। बोलिए कहीं कोई डाउट है आप लोगों को? तो आर के लेना फिर EMF में वही करेंगे, तब तीन रहेगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 जितना रहेगा। यहाँ वहाँ इससे नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से निकालेंगे E1। तब अगर 3 रहेगा तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस क्या होगा E3 बाई R3, तो हमारा EP बाई RP बराबर होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। यहाँ से लेंगे ना, ये तो दो के लिए स्पेशल कंडीशन आ गया। याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4, हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे RP से। RP निकालने के लिए जो पैरेलल में करते थे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। ओके, ये तो दो के लिए हम लोग अलग से निकाल लिया। दो वाले, ये वाले तो खास कर देखेंगे आप, अगर 20 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए तो 15 साल जरूर ऑब्जेक्टिव में मिला होगा, मिलेगा, है ना, पैरेलल ग्रुपिंग में, कभी सीरीज ग्रुपिंग में। इक्विवेलेंट EMF, कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर होंगे तो। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, धन्यवाद।